नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मां मनसा देवी पैदल मार्ग के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों ने पैदल मार्ग खुले जाने के साथ पुणे स्वतंत्र कारोबार की अनुमति की मांग को लेकर लघु व्यापार एसओ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में पुराने माल गोदाम से इकट्ठा होकर जुलूस के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 2 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में मांग दोहराई, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलकंठ, पूर्णागिरी इत्यादि क्षेत्रों की तर्ज पर मां मनसा देवी पैदल मार्ग को पूर्ण खोले जाने के साथ पैदल मार्ग पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालन करने को लेकर राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन की निगरानी में इको विकास समिति का गठन किए जाने की मांग को प्रमुखता से किया। इस अवसर पर लघु व्यापार एसओ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा, 27 जुलाई 2025 को मां मनसा देवी पर दुर्घटना हो जाने के कारण शासन प्रशासन द्वारा पैदल मार्ग को तीर्थयात्रियों के लिए आगमन। इस अवसर पर लघु व्यापार एसओ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा, 27 जुलाई 2025 को मां मनसा देवी पर दुर्घटना हो जाने के कारण शासन प्रशासन द्वारा पैदल मार्ग को तीर्थयात्रियों के आगमन व स्थानीय लघु व्यापारियों को कारोबार करने की अनुमति प्रतिबंधित की गई थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के उपरांत मां मनसा देवी पैदल मार्ग नहीं खोल गया, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड के समस्त पर्वतीय क्षेत्रों में तीर्थ सिद्ध पीठ, प्राचीन पौराणिक मठ मंदिर विद्यमान है। वन के सभी पर्वतीय क्षेत्र के मठ मंदिरों के आसपास व्यापार संचालन के उत्तराखंड सरकार के निर्देश में वन प्रभाग द्वारा इको विकास समिति के गठन किए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मां मनसा देवी, चंडी देवी दोनों सिद्ध पीठ के दर्शनार्थियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए वन प्रभाग व राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन द्वारा नियम अनुसार इको विकास समिति का गठन किया जाना उचित प्रबंधन होगा। मां मनसा देवी पैदल मार्ग लघु व्यापार एसओ इकाई के अध्यक्ष कमल प्रताप चौहान ने कहा, मां मनसा देवी पैदल मार्ग पर सैकड़ों परिवार फूल, प्रसाद, बिंदी, चूड़ी, माल बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे। मां मनसा देवी पैदल मार्ग बंद हो जाने के कारण बहुत से परिवार भूखमरी की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत सरकार द्वारा मौखिक भौतिक परीक्षण कर स्थानीय लघु व्यापारियों को सरकार के संरक्षण में स्वतंत्र कारोबार किए जाने की अनुमति दिया जाना न्यायपूर्ण होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित ज्ञापन हमने जिला प्रशासन के माध्यम से दिया है और उसमें हमारी जो है एक सूत्रीय मांग है कि पहले जो मनसा देवी पैदल मार्ग है उसको खोला जाए और खोलने के साथ साथ जो हमारे वहाँ पे स्थानीय नागरिक हैं, जो स्थानीय वहाँ पे रोजगार करते हैं, फूल, प्रसाद, बिंदी, चूड़ी, माला बेचकर अपने परिवार की जीविका को चलाते हैं, उनको कारोबार की अनुमति दी जाए। दूसरी बात यह है कि इको विकास समिति का गठन किया जाना चाहिए। जैसे बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में है, नीलकंठ में है, अन्य जितने भी पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे जो धाम है, मंदिर है, सिद्ध पीठ है, सब जगह जो है इको विकास समितियों का गठन हो रखा है। उसके माध्यम से जो है स्थानीय व्यापार की गतिविधियां चलाई जाती हैं, वो गतिविधियां चलाई जाए। और इसी प्रकार से मनसा देवी पर भी पहले जो इको विकास समिति का गठन था और किन कारणों वो भंग कर दी गई, लेकिन एक ये विशेष रूप से हमारा मुद्दा है कि इको विकास समिति का गठन हो ताकि वहां पर पर्यावरण की रक्षा भी हो और साथ साथ तीर्थयात्रियों को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और हमारे जो स्थानीय नागरिक हैं वो अपना स्वतंत्र रूप से कारोबार कर सके। धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? कमल प्रताप सिंह चौहान है, मैं वहां से अध्यक्ष हूँ मनसा देवी इकाई से। और आज मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से। हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों की मांगों को सुना जाए और हमारे जो है इको विकास समिति का गठन किया जाए और जो है रास्ते को चालू किया जाए। मेन मुद्दा रास्ता चालू है, चालू ही नहीं है। परेशानी क्या आ रही है? परेशानी क्या, दुकानदार सब बिल्कुल परेशान है, बेरोजगार घूम रहे, भुखमरी के कगार पे हैं, ना उनके पास कुछ खाने का है, ना फीस दे पा रहे हैं, ना मकानों का किराया दे पा रहे हैं, बहुत परेशान है। समझ लो ये दुकानदार बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है क्योंकि बहुत सारी उनको दिक्कतें आ रही है, उनके पास खाने पीने का दूसरा कोई जरिया माध्यम नहीं है। तो ये लघु व्यापारी एसोसिएशन मनसा देवी सीढ़ी मार्ग के कतिपय व्यापारियों के द्वारा ये मुझे यहाँ पर आकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो कि वहां पर मनसा देवी मार्ग पर दुकानों के संबंध में है। उक्त ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। ज्ञापन उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाए।